फिल्मी ज्योतिषवाणी है ये, फिल्मी ज्योतिषवाणी, फिल्मी ज्योतिषवाणी है ये, फिल्मी ज्योतिषवाणी, फिल्मी ज्योतिषवाणी है ये, फिल्मी ज्योतिषवाणी, फिल्मी ज्योतिषवाणी है ये, फिल्मी ज्योतिषवाणी। आइए जानते हैं गुरुजी की सलाह वृश्चिक राशि के बारे में। नमस्कार, मैं हूं नारायण महाराज। आप सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। आज मैं वृश्चिक राशि के बारे में आपको सलाह मशवरा देता हूं। ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए, महापुण्य का लाभ होगा। जी हाँ, धन लाभ, धन लाभ आपको होने वाला है। जो आपके नसीब में है वो आपके पास आएगा, लेकिन जो आपके नसीब में नहीं है वो तो आके भी चला जाएगा। जी हाँ, लेकिन आपके नसीब में अगर है तो उसको कमाने के लिए कर्म करो। जो कर्म योग्य होता है उसे ही फल की प्राप्ति होती है। जो आलस्य करता है, आलसी है, वो कभी धन नहीं कमा सकता। जितने भी गरीब हैं वो आलसी है। जितने भी मेहनती हैं वो कभी गरीब हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारते। जो भिखारी है वो आलस्य की वजह से ही भिखारी है। 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। उन्हें काम करने का कुछ मन ही नहीं है। आलस्य आलस्य आलस्य, यह आलस ही उनका दुश्मन है। यह आलस ही उसका शत्रु है। कहने का तात्पर्य यह है कि वृश्चिक राशि वालों को यदि मालामाल बनना है तो आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आलसी आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, आलसी आदमी कभी मालामाल नहीं बन सकता। वृश्चिक राशि वालों को यदि मालामाल बनना है तो अपने क्रोध पे काबू करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। जो अपने क्रोध को काबू करता है, गुस्से को कंट्रोल करता है, वही मालामाल बन सकता है। अत्याधिक क्रोध करने वाले कभी मालामाल नहीं बन सकते। ज्यादा गुस्सा करने वाले कभी मालामाल नहीं बन सकते। अगर आप धंधा करते हो, नौकरी करते हो, तो क्रोध का त्याग करो। क्रोध का त्याग करने से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं, तो आपके धंधे में बढ़ोतरी होगी, आप मालामाल बनेंगे। ज्यादा क्रोध करने से दोस्ती यारी सभी खत्म हो जाती है। ज्यादा क्रोध करने वाले के पास दोस्त भी नहीं होते। क्रोध करने से शक्ति की हानि होती है। क्रोध करने से धन की हानि होती है। क्रोध करने से इज्जत की हानि होती है। इसलिए क्रोध का त्याग करो। वृश्चिक राशि वालों को अगर कामयाब होना है तो ईर्ष्या, जलन, जेलसी, इसको खत्म करना होगा। किसी के बारे में जलन रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, या किसी को आप नफरत करते हो, तो इस नफरत का त्याग कर दो। प्यार करो, उनके साथ प्यार का बर्ताव करो, प्यार का व्यवहार करो। आप उनके पीठ पीछे जलन करोगे, ईर्ष्या करोगे, तो ये जलन और ईर्ष्या आपको जला देगी, आपको जलाकर राख कर देगी। क्यों वर्थ की चिंता करते हो? क्यों किसी पे यूं जलते हो? किसी दूसरे आदमी के बारे में बुरा कहना, उसके बारे में बुरा सोचना बहुत बड़ा पाप है। आप नरक के भागी बनोगे। और किसी के बारे में अच्छा सोचना यह पुण्य का काम है।
आप महापुण्य के भागी बनेंगे, स्वर्ग के भागी बनेंगे। तो यह आप पे डिपेंड करता है, यह आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। शास्त्रों में लिखा है उस जन्म में अगर कुछ किया, पिछले जन्मों में आपने कुछ पाप किया तो इस जन्म में भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं और मेरे गुरुदेव कहते हैं इस जन्म में पाप करोगे इसी जन्म में भोगोगे, इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, इसी जन्म में। तो पाप करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचो। आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि देखिए, सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वृश्चिक राशि वाले बहुत दयालु होते हैं, उन्हें दान धर्म करने की बहुत बड़ी आदत होती है। लेकिन आपके इसी दयालुपन का अगर कोई गलत फायदा उठाता है तो आपको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ, मेरी मानो तो आप 100 रुपया कमाएंगे तो उसमें से 1 रुपया दान धर्म के लिए अलग से रखो, बस। यानी 1 लाख कमाओगे तो सिर्फ 1000 रुपया दान धर्म के लिए अलग से रखो। और कर दो गरीबों का कल्याण, कर दो गरीबों को ध्यान। जितना दान कर सकते हो करो, कर दो गरीबों को दान, पुण्य मिलेगा, महापुण्य मिलेगा। लेकिन व्यर्थ का खर्चा बंद करो, व्यर्थ का दान धर्म बंद करो। उतना ही दान धर्म करो जितनी तुम्हारी योग्यता है। सिर्फ 1% बस। दिल में खुशी मिलने के लिए आपको दान धर्म करना है। और जो पैसा आया है उसको बचत करो, फिजूल खर्ची बंद करो, फालतू का खर्चा बंद करो। नहीं तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ज्यादा खर्चा करोगे तो एक दिन हाथ में कटोरा आ जाएगा, तो उसका ध्यान रखो। आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं हूं नारायण महाराज और मैं वृश्चिक राशि वालों को कुछ ज्ञान बांट रहा हूं। अंत तक वीडियो देखिए, आपका कल्याण होगा, महाकल्याण होगा और आप महापुण्य के भागी भी बनेंगे। अंत तक देखिए। जी हाँ, यदि आपको लगता है कि आपको पनौती लग गई है, धंधा कारोबार में आपको यश नहीं आ रहा है, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो एक छोटा सा मंत्र आप जाप करते रहिए। अभी के अभी एक कागज में लिख लीजिए, ओम नमो नारायणाय पुंडलिकाय लाड़ाय नमो नमः। यह मंत्र एक कागज में लिख के उसका तावीज बनाइए और आपके पर्स में रखिए। धंधा कारोबार में वृद्धि होगी। आप नौकरी पे जाते हो तो बॉस आप पे खुश रहेगा, आपका मालिक, मकान मालिक भी आप पे हमेशा खुश रहेगा। चारों तरफ से पनौती हट जाएगी। ओम नमो नारायणाय पुंडलिकाय लाड़ाय नमो नमः। यदि कोई आपसे दुश्मनी करता है, वो आपको तू तड़ाक में गालियां देता है, 2 बात सुनाता है, आप क्रोधित हो जाते हो, मत। उतने समय के लिए आप इस मंत्र का जाप 5 बार कीजिए। ओम नमो नारायणाय पुंडलिकाय लाड़ाय नमो नमः। देखिए चमत्कार, आप यहाँ मंत्र पढ़ने में लग जाएंगे और वहां वो गालियां दे दे के थक जाएगा, दुश्मनी खत्म। वो सोचेगा मैं इतना कुछ इसको कह रहा हूं और ये शांति से सुन रहा है। शांति, हाँ, यदि शांति चाहिए जीवन में तो किसी से झगड़ा मत करो, किसी से दुश्मनी मत करो, इससे तुम्हारी हानि हो सकती है। जी हाँ,
किसी से भी दुश्मनी मत करो, नहीं तो इससे तुम्हारी हानि हो सकती है। अब आप ही सोचिए, झगड़ा करना है या नहीं करना है, सुलह करनी है या नहीं करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारायण महाराज की फिल्मी ज्योतिष वाणी। अभी आप देख रहे हैं नारायण महाराज की फिल्मी ज्योतिषवाणी। वृश्चिक राशि वाले ध्यान से सुनिए, ये नारायण महाराज की फिल्मी ज्योतिषवाणी है। जी हाँ, पति पत्नी में तनाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें प्यार होता है। इसी अपार प्यार की वजह से शक पैदा होता है। पति या पत्नी कभी लेट आए काम पे से, या कहीं गए थे वहां से लेट आए, तो उनके मन में शक होता है कि इतनी देर कहाँ गई थी या इतनी देर कहाँ गया था। ये शक के बीज आपके दिमाग में किसने बोया है? किसी आपके खास दोस्त ने आपके दिमाग में यह डाला है? जिस दोस्त ने तुम्हारे पार्टनर के बारे में वर्गलाया है, भड़काया है, आप में जलन, ईर्ष्या पैदा की है, आपके अंदर शक पैदा किया है, उस दोस्त का जरूर कोई मकसद होगा कि तुम दोनों में तनाव पैदा करने के बाद वो आसानी से मुझे मिल जाएगी या मुझे मिल जाएगा। हाँ, तभी तो कोई बाहर का आदमी आपको आपस में लड़ा रहा है, आपके अंदर शक के बीज बो रहा है। आप उसे मौका क्यों देते हो? क्यों भाई, आप उसे मौका क्यों देते हो? ऐसे दोस्तों से दूर रहो। बस आज से और अभी से उस दोस्त के दोस्ती का त्याग कर दो। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहता हूं कि ऐसा कोई दोस्त है आपके जीवन में जो आपको भड़काता है, वर्गलाता है, आपके मन में शक के बीज बोता है, तो ऐसे दोस्त के दोस्ती से दूर रहो। नहीं चाहिए उसकी दोस्ती। कोई भी बहाना बना दो, उससे मिलना टाल दो। देखो, तुम दोनों पति पत्नी खुश हो जाओगे, फिर से तुम्हारी जिंदगी हरी भरी हो जाएगी। तुम्हारे बीच में, पति पत्नी के बीच में तनाव करने वाले राक्षस को, शैतान को अगर तुम दूर रखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, वरना फिर तुम्हारी मर्जी है। उस शैतान का सुन के, शक का बीज तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल के, तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को नोच रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। तुम्हारे रोज रोज के झगड़े से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है तुम्हें मालूम है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। एक रबड़ होता है, रबड़, उसको थोड़ा सा तानने पे मजा आता है, ज्यादा तानो तो टूट जाता है। ज्यादा झगड़ा करोगे तो डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। और तलाक होना, डिवोर्स होना, ये कोई आनंद की बात नहीं है। बच्चे परेशान हो जाते हैं। किसके साथ जाए हम? माँ के साथ जाए या पिताजी के साथ जाए? मदर के साथ जाए या फादर के साथ जाए? वो सोच सोच के उसके पढ़ाई पे असर होता है, उसके दिमाग पे असर होता है, उस बालक के या बालिका। तुम्हारे रोज रोज के लड़ाई झगड़े को देख देख कर वो बालक या बालिका, उस पर बुरा असर पड़ता है। उसका भविष्य घनघोर अंधेरे में होता है। वो हमेशा सोचता है झगड़ा करते करते माँ बाप में डिवोर्स हो जाएगा, घटस्फोट हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, तो हमारा भविष्य क्या होगा? कौन देखभाल करेगा हमारी? कौन करेगा हमारे सपनों को पूरा? तो बच्चों के भविष्य के लिए छोड़ दे झगड़ा।
कर दो मांडवली, कर दो समझौता। वो पहला करेगा या मैं पहला करूंगी, वो पहला करेगी या मैं पहला करूंगा। इस घमंड में मत रहो। घमंड, गर्व तुम्हारे अक्ल को खा जाता है। अरे शुरुआत तुम करो, क्या फर्क पड़ता है। शुरुआत करने वाले को महापुण्य मिलता है। समझौता करो, सुलह करो, झगड़े को खत्म करो। अभी आप देख रहे हैं नारायण महाराज की फिल्मी ज्योतिषवाणी। आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि देखिए, सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं गुरुजी की सलाह वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप नशापान करते हो, आप नशे के अधीन हो, व्यसनाधीन हो, आप व्यसन करते हो, तो छोड़ दीजिए। लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे नशा कम 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 करते करते आइए। एक दिन ऐसा आएगा उस नशे की लत छूट जाएगी। और घर में बच्चों के साथ खेलिए, आनंद उठाइए। बीवी के साथ अच्छे से वार्तालाप कीजिए। पत्नी अपने पति के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। सास और बहू जब घर में झगड़ा करती है तो उनके झगड़े से एक बेवड़ा पैदा होता है। क्या आपको मालूम है? क्योंकि जो पति है, जो हस्बैंड है, वह अगर अपने मदर के साइड से आता है और उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगता है तो बीवी भड़क जाती है, पत्नी भड़क जाती है। इतने बड़े हो गए, अभी भी माँ के पल्लू से बंधे हो। और अगर पत्नी के साइड से आता है और पत्नी के बारे में अच्छा अच्छा बोल के माँ को डांटता है तो माँ बोलती है, देखो भाई बेड़ा, यह अपने पत्नी के प्यार में इतना डूबा है कि जिसने जन्म दिया उस माँ को भूल गया। इधर से ताने, इधर से ताने, माँ के पास से ताने, बीवी के पास से ताने, ताने 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 ताने। वो सोचता है मैं किसके साइड से जाऊं। सोच सोच के वो पागल हो जाता है। ऐसे में उसका कोई दोस्त उसको आइडिया देता है कि लगा ले, चढ़ा ले, नशे में रहना, मस्त रहना, ये सब दुनियादारी भूल जाओगे। और वो धीरे धीरे नशे का आदी बन जाता है। ऐसे लोगों को यदि हम लोग नशापान करना छोड़ दो ऐसी राय देंगे, ऐसे नशेड़ियों को, नशापान करने वालों को, व्यसनाधीन में जाने वालों को अगर हम राय देंगे कि व्यसन को छोड़ दो, नशा को छोड़ दो, तो क्या वो राय सही होगी? हम उसको नहीं सुधार सकते, उसके जड़ को सुधारना पड़ेगा। कहां से शुरुआत हुई? सास और बहू ने झगड़ा किया तभी एक बेवड़ा पैदा हुआ। सास और बहू में दोस्ती कर देंगे, दोनों का झगड़ा मिट जाएगा, घर में शांति, खुशियां आती रहेगी। जब घर में शांति और खुशी देखकर उस बेवड़े को तो पीने का मन भी नहीं करेगा। करके देखो, आप लोग दोस्ती करके देखो। पहले कौन दोस्ती करेगा ये मत सोचो। पहले सास झुकेगी या बहू झुकेगी? पहले बहू झुकेगी या सास झुकेगी? सबसे पहले दोस्ती का प्रस्ताव कौन रखेगी? इस घमंड में मत रहो, बड़े ही मन से खुद होके जाओ और दोस्ती का प्रस्ताव रखो और खुशी खुशी गले मिलो। गले मिलने से सारे शिकवे दूर हो जाएंगे।
और किसी ने सास बहू में झगड़ा लगाया होगा ना, वो अपने आप दूर चला जाएगा। आपके सास बहू के झगड़े अगर खत्म हो जाते हैं तो शराबी बेटा शराब नहीं पिएगा, घर में खुशहाली आएगी, शांति आएगी। बच्चों को ये टेंशन नहीं लगा रहेगा कि माँ बाप में झगड़ा होगा तो तलाक होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, माँ के साथ जाऊंगा या बाप के साथ जाऊंगा, मदर के पास जाऊंगा या फादर के पास जाऊंगा। क्या होगा उनके भविष्य का, क्या होगा सोचो। बच्चों के भविष्य के लिए सास बहू को एक होना है और झगड़े को खत्म करना है। करो आज ही झगड़े को खत्म। देखो घर में लक्ष्मी आएगी, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में झगड़ा नहीं होता। यदि आपके घर में शांति रखना चाहते हो तो गर्व और घमंड छोड़कर एक दूसरे से प्यार कीजिए, भाईचारा बढ़ाइए। पहले घर में भाईचारा बढ़ाइए, एक दूसरे से दोस्ती कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, फिर बाद में आस पड़ोस से भाईचारा बढ़ाइए, आस पड़ोस से दोस्ती कीजिए। तो देखो हर कोई माला माल बनेगा। लक्ष्मी आपके घर में आके पानी भरेगी। आपको कहीं से भी धन लाभ होगा, धन लाभ। और वृश्चिक राशि को तो बहुत ही जल्द धन लाभ होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले माला माल बनने वाले हैं। जी हाँ, जो आपके नसीब में है वो आके रहेगा, लेकिन जो आपके नसीब में नहीं है वो तो आकर भी चला जाएगा। धन आने के बाद वो टिकना भी चाहिए। इसके लिए धन की इज्जत करनी चाहिए, लक्ष्मी की इज्जत करनी चाहिए। बड़े बड़े खर्चे, फिजूल खर्चे, आप लोग मॉल में जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो और फुर्र करके पैसे उड़ा देते हो। फिर बाद में क्या, लोन लेके, क्रेडिट कार्ड लेके, करते रहते हो। खर्चा 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 करते रहते हो और फिर टेंशन, इस लोन को मैं कैसे चुकाऊं। और टेंशन से आपको चिंता होती है, डर लगता है वसूली भाई आ जाएंगे और सबके सामने गालियां देंगे तो क्या होगा। सोच सोच के, डर डर के आप थर थर कांपने लगते हो, आपकी नींद उड़ जाती है। तो फिजूल खर्ची छोड़ दो यार। जितनी चद्दर है उतना ही पाव फैलाने की आदत डालो। जितनी आपकी कमाई है उसमें से पाव हिस्सा बाजू में रखिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए और पौना हिस्सा घर खर्च में लगाइए। फिजूल खर्ची मत कीजिए। जो जरूरत की चीजें हैं उसे लाइए, जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको भूल जाइए। अगली बार तनख्वाह होगी तब लाएंगे, अगली बार कमाई होगी धंधे में तब लाएंगे। घाई क्यों करते हो, जल्दबाजी क्यों करते हो। देखो एक्सीडेंट होता है जल्दबाजी से होता है। ड्राइवर बहुत जल्द आगे जाना चाहता है तो वो आगे जाने के चक्कर में खाई में गिर जाता है। जो जाएगा घाई में वो पहुंचेगा खाई में। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। तो धन की प्राप्ति बहुत ही जल्द होने वाली है। ये खुशखबरी मैं वृश्चिक राशि वालों को दे रहा हूं। यदि आपके ऊपर कोई भी संकट आएगा तो आप नारायण को याद कीजिए। ओम नमो नारायणाय कुंडलिकाय लाड़ाय नमो नमः। हर संकट का सामना करने की ताकत इस मंत्र में है।
इस मंत्र को 5 बार बोलिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, आपके मन में शांति मिलेगी, आप खुशी का एहसास करने लगोगे। करके तो देखो, क्या जाता है, करोड़ों रुपए जाने वाला है आपका? नहीं, सिर्फ आपको मंत्र का जाप करना है। अगर मंत्र से नफरत है तो 1 से लेके 100 तक अंक गिनते बैठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 100 करके देखो, उससे फायदा होता है या इस मंत्र से फायदा होता है। ओम नमो नारायणाय कुंडलिकाय लाड़ाय नमो नमः। आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट्स कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए नारायण महाराज की जय, नारायण महाराज की जय। जी हाँ, लाड साहब टॉकीज हमारे चैनल का नाम है, लाड साहब टॉकीज। हमेशा देखते रहिए। नारायण महाराज की ज्योतिषवाणी, फिल्मी ज्योतिषवाणी जरूर सुनिए और जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। महापुण्य का लाभ होगा। धन्यवाद।